बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 18 नवंबर है, पीर का दिन है। बात करेंगे डस्का सियालकोट में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात, तफ्तीश में कुछ मज़ीद इंकशाफात के साथ आज की इस वीडियो में आपके एक दो सवालों के जवाब भी दूँगा जो आपने मुझसे मेरी वीडियो के कमेंट्स में और मैसेजेस करके पूछे हुए हैं। मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको कहा था कि कदीर की मां से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात का मैं बताना भूल गया। मैं उसके लिए माजरत पहले भी कर चुका हूं क्योंकि ज़ाहिर पॉइंट्स लिखे होते हैं, वो मुझसे स्किप हो गया। आज की इस वीडियो में वो बताऊंगा कि मुलाकात कहाँ हुई और कैसे हुई और उसमें क्या कुछ हुआ। और साथ साथ सीसीटीवी फुटेज जब देखी गई तो सीसीटीवी फुटेज से ही पता चला मामला मशकूक वहाँ से हुआ। तो ये क्या था, सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या था? ज़ारा का शोहर कदीर कहाँ है, क्यों गायब है, क्यों इंटरव्यू नहीं दे रहा, बातचीत किसी से क्यों नहीं कर रहा, ये सारा मामला। और पहली बार आज आपको फुटेज दिखाऊंगा। आज जो है अदालत में पेश किया गया था उस बदबख्त डायन सास को जिसने ये सारा कुछ किया है। अदालत के अंदर क्या हुआ, इसकी क्या सूरत हाल थी, अपने इबरतनाक अंजाम को सोचकर ये क्या वहाँ पे कर रही थी और ये सारे मामलात हैं क्या। आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो इनिशियल आ गई है, तैयार हो गई है, उसकी क्या सूरत हाल है, फोरेंसिक रिपोर्ट का क्या बनेगा। आज की इस वीडियो में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं उस पर बात करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको उस जो है शख्स का भी इंटरव्यू का क्लिप दिखाऊँगा जिससे ज़ारा ने आखिरी बात की थी, उसको क्या कहा था, और ज़ारा की जो सास है उसका करैक्टर और उसके मामले के ऊपर भी कुछ मज़ीद तफसीलात हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आज की इस वीडियो में सबसे पहले जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। जनाब, तफसीलात ये बताती हैं कि कोटली मरला का जो मामला है इसकी तहकीकात जो है वो जारी हैं। जो MS हैं सिविल हॉस्पिटल के, उनका ये कहना है कि जो मकतूला ज़ारा हैं उनकी पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और लाश के टुकड़ों की शनाख्त के लिए अलग अलग DNA करवाए जा रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम क्योंकि लाश जो है अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, मुख्तलिफ़ लोग नंबर्स दे रहे हैं। जो वालिद हैं ज़ारा को ये बताने को 20 से 25 टुकड़ों में जो है उस लाश तकसीम थी। तो ज़ाहिर हर एक टुकड़े का अलग अलग DNA किया जाता है ताकि पता चल जा सके कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। जो भी है, MS साहब ये बताते हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलेगा कि कत्ल गला घोंट कर किया गया या नहीं। ताहम फोरेंसिक रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, ये बाकायदा तौर पे जो है वो कहा जा रहा है। और ये सारा मामला जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से है वो सामने आ गया। अच्छा, इसके अलावा जी जो सबसे खौफनाक चीज़ है वो ये है कि अब थोड़ी सी तफसील मज़ीद सामने आई है कि इन्होंने किस तरह उसको कत्ल किया, क्या कुछ किया। वो ये है कि जी एक चीज़ जो बड़ी खौफनाक है, बताते हुए भी मैं ख़ुद जब देख रहा था, पढ़ रहा था कि इन्होंने उसका प्रोसेस कैसे किया। ये साज़ ये बताती है कि जी मारने के बाद हम उसकी गर्दन काटने के लिए वाशरूम में ले गए और वाशरूम में कमोड के ऊपर उसका सर, बॉडी रख के, उसका सर रख के वहाँ पे कमोड पे हमने काटा। और उसके बाद जो है ताकि खून जो है, अल्लाह माफ़ करे, जब किसी जानवर को आपने देखा होगा कुर्बानी वगैरह पे ज़बह करते हैं तो उसके लिए जो तरीका अख्तियार किया जाता है ये छुरे और जो टोका है उसके ज़रिए। और फिर उसके बाद वो कहती है कि हमने खून वहाँ से इसलिए बहाया कि हमें आइडिया था कि यहाँ से हम ये करेंगे। तो ये सारा मामला जो है वो इस तरह इन्होंने किया ज़ालिम लोगों ने। अच्छा, अब उसके बाद जी आज अदालत में जो है वो पेश किया गया इस कत्ल के जो मुल्ज़िमान हैं उनको। इन तमाम लोगों को आज मैं फुटेज भी साथ दिखा देता हूँ। जनाब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की जो है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब पूनम अदनान साहब, उनकी जो है अदालत में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 हैं, इनकी जो है अदालत में पेश किया गया था। और जो है इनमें गुज़श्ता रोज़ एक मुल्ज़िम नवीद का जो है वो 1 रोज़ का रिमांड हुआ था, उसको पेश किया गया। और 4 मुल्ज़मान जिनमें सुगरा बीबी, सास, यास्मीन, नंद, अब्दुल्ला और नवीद, इनको भी आज अदालत में पेश किया गया था। तो टोटल आज 5 मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया। पुलिस की तरफ से मुल्ज़मान के 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी अदालत जनाब जज साहब से, और जज साहब से, और अदालत ने चारों मुल्ज़मान को जो है वो 4 रोज़ का जो है
वो रिमांड दिया है मज़ीद, और कहा है कि इनको 22 नवंबर को जो है वो दोबारा अदालत में पेश किया जाए। ये तफसील जो है वो आई है अदालत से आज इनको अदालत में। अब जब से ये गिरफ़्तार हुई है ये बदबख्त औरत, तब आज जो है ये पहली बार मंजर आम पे आई है। फुटेज आप देख चुके। अब जो है जो वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, उनसे मेरी बात हुई, अब से थोड़ी देर पहले भी मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि जी इस औरत के चेहरे पे, इसकी बेटी के चेहरे पे, ये दोनों जो माँ बेटी हैं उनके चेहरे पे किसी किस्म की, क्योंकि इन्होंने तो फेस अपने दुपट्टों से कवर किया हुआ था, सिक्योरिटी बहुत सख्त थी वहाँ पे दोस्त बता रहे हैं, लेकिन जो 2 मुलजमान 3 और मर्द मुलजमान लाए गए थे उनको फेस कवर करके बाकायदा तौर पे, जैसे वो सर पे एक बाकायदा वो चढ़ा के लाते हैं, तो वो लाया गया था इस तरह। लेकिन ये जो माँ बेटी थी, इनके हवाले से जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि इनके चेहरे पे किसी किस्म की कोई नदामत या वो नहीं थी, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था खुदा न खास्ता कि इनको कोई परेशानी है, या इनको ये लग रहा है कि जी इन्होंने कोई इतना बड़ा जुर्म कर दिया है कि मुझे आप यकीन करें, वहाँ के मैं लोगों के इंटरव्यू सुन रहा होता हूँ, वो कहते हैं कि हमारे गाँव में पहले इस किस्म का कोई ऐसा कोई खौफनाक वाक़या नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें जो है आज अदालत में हुई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा, इसके अलावा कदीर के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि कदीर की माँ से मुलाकात हुई, और ये मेरे कन्फर्म सोर्सेज मुझे ये बता रहे हैं कि जी कदीर जो है उसकी, जब कदीर वापस आया बॉडी वगैरह रिकवर करने के बाद, उसकी थाने में जो है वो माँ से मुलाकात हुई है। थाने में माँ से मुलाकात क्या हुई है, उसमें क्या बातचीत हुई है, वो कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि यह थाने वालों के पास है, वहाँ कदीर गया, मुलाकात, लेकिन हुआ कुछ यूँ, कदीर ने वहाँ जो भी पूछा, जो उसकी माँ से बात हुई, कि वहाँ से आने के बाद कदीर बिल्कुल खामोश है। एक तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ज़ाहिर बात है कि उसकी माँ ये कर सकती है। दूसरा जो है वो किसी से भी बातचीत उस तरह नहीं कर रहा, माँ सिवाय वो ज़ाहिर अपने ससुराल में रह रहा है, गुजरांवाला है, जो इनका डस्के वाला घर है वो लॉक्ड है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन जो इसका वाला घर है, गुजरांवाला वाला जो उसके ससुर का घर है, कदीर वहाँ पे मौजूद है। लेकिन ना तो वो मीडिया पे, आप लोगों ने भी मुझे सवाल पूछे हुए थे कि आखिर क्या बात है कि कदीर मीडिया पे आके कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा और इस हवाले से अपना कोई मौक़िफ़ सामने नहीं रख रहा। माँ से मुलाकात के बाद कदीर कोई भी बात मीडिया के साथ या किसी चीज़ से नहीं कर रहा। अब माँ के साथ उसकी क्या बात हुई है, माँ ने उसको क्या बताया है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया है। ज़ाहिर है वो ख़ातून इल्ज़ाम लगाती रही है अपनी बहू के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, बल्कि मुझे तो ये पता भी चला है कि जिस वक्त ये ससुर जो कदीर का है अपने बेटी के लिए उस घर में मौजूद था, तो तब भी उसने वीडियो कॉल करके बाकायदा कदीर को जो है बताया कि जी देखें ना, तुम्हारा ससुर आया हुआ और इसने यहाँ पे ये डाला, और तुम्हारी बीवी तो चली गई है जी, वो तो सुबह से है नहीं, और ये हमारे ज़िम्मे लगा रहे हैं, और ये हो रहा है, और ये हम पे तशद्दुद कर रहे हैं, और इस तरह की बकवास जो है वो करती रही है इस तरह की। लेकिन ये अभी तक कोई डेवलपमेंट समझ नहीं आ रही कि जी ये क्या सूरत हाल है। अच्छा, एक चीज़ और, CCTV फुटेज वाला मैंने आज पॉइंट लिख के रखे हुए हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, फिर आप कहते हैं 7 से 11 बजे हुआ क्या। जब ये ज़ारा का वालिद जब गया वहाँ पे इनसे पूछने के लिए कि क्या कुछ हुआ, इन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, हमें नहीं पता, वो कहीं चली गई है। उसको शक हुआ, उसने पुलिस को, ये आप स्टोरी सुन चुके हैं। जब पुलिस ने इन 2 ख़वातीन को ले गई, फिर इनको छोड़ दिया, फिर उसके बाद 2 लड़कों को ले गई। जब लड़कों को ले गई तो ये ख़वातीन घर पे थी। उस दौरान पुलिस वाले और जो ज़ारा का वालिद है वो एक बार फिर आए इस घर और इनसे पूछा कि क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि जी हमें तो कोई पता नहीं, हम तो 7 से 11 बजे तक वैसे ही सोए हुए थे और उस दौरान वो गायब हुई है, ये बात हुई। अच्छा, अब ये अपने साथ जो कैमरे वाला, जो CCTV कैमरास, पुलिस का एक डिपार्टमेंट होता है, जो CCTV कैमरास की एक टीम होती है, उनको ले आए कि आप मुख्तलिफ कैमरे चेक करें। भांडा वहाँ से फूटा। CCTV कैमरे जब चेक किए गए आसपास के, तो उसमें ये पता चला कि ये सास और इसकी जो बेटी है, ये और एक और लड़का जो गिरफ्तार है, ये बार बार उन CCTV कैमरों में नज़र आए आते जाते हुए, जिससे पुलिस को ये शक हुआ कि ये तो ये कह रहे हैं कि हम तो सोए हुए थे, लेकिन ये तो CCTV कैमरा में आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, वो लड़का भी आ रहा है, जा रहा है, ये सारा मामला है क्या। इसके ऊपर ज़ाहिर है इनका ख़ुद भी, जो कदीर का ससुर है, ख़ुद भी पुलिस में है, तो वो कहता है कि जी मेरे पहले भी शक था, लेकिन जब ये CCTV फुटेज हमने देखी और ये सारे मामला देखे तो मुझे मज़ीद मेरा पुख्ता यकीन हो गया, और फिर मैंने नॉमिनेट किया बाकायदा उसमें कि इन्होंने मेरी बेटी को कहीं गायब किया है। पहले अगवा की थी, मैं आपको बता चुका हूँ FIR, उसके बाद ततिम्मा बयान हुआ और उसमें जो है उन्होंने कत्ल की और दूसरी चीज़ें शामिल की। तो कहते हैं कि मैंने नॉमिनेट किया और पुलिस को कहा इनको उठाओ। जब पुलिस ने दोबारा इनको उठाया, उस लड़के को ज़रा प्रॉपर तफ्तीश की,
तो उसने फिर उसने बका कि जी हमने ये सारा कुछ किया है, मेरी नानी ने और मेरी माँ ने और हमने मिलके ये सारा कुछ किया है। और फिर उसके बाद इनकी गिरफ़्तारी हुई। ये सारी चीज़ें थी 7 से 11 बजे की CCTV फुटेज में ये चीज़ें सामने आई। कदीर ने माँ से जो मुलाकात की है और उसके बाद जो गिरफ़्तारी के बाद ये सारी सूरत हाल अदालत में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो है आज की इस डेवलपमेंट में ये थी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखें, सबको अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दें अगली वीडियो तक के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।